नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए मिडनाइट स्पेशल वीडियो। और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 केसेस की। जो कल के केसेस है वो थे 38,000 केसेस, बट आज की जो केसेस हैं वो है केवल 27,000 केसेस। सो देर इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन द कोविड-19, क्योंकि वेव थर्ड का जो हमें थ्रेट सता रहा है उसकी अगर अगर आप उसको देखें, सो दिस इज़ द वेरी गुड नंबर कि हम बिलो 30 के नीचे अब आ गए हैं। ठीक है, जहाँ तक है मेरे ख्याल से 10,000 तक आ जाएँ तो सबसे बेटर होगा, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको अपिश दिखने वाला है। ठीक है, हालाँकि थर्ड वेव की जो प्रेडिक्शन है वो अक्टूबर के लिए की गई है, तो तब तक हम ऐसा नहीं है कि तब तब उससे पहले से मार्केट करेक्शन होने वाला होगा तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बार-बार रोज़-रोज़ मार्केट गिरता रहेगा अक्टूबर तक, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक बात ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरा क्या होगा, उत्तराखंड ने एक वीक का जो है जस्ट एक कर्व लगाया है फ्रॉम 10 अगस्त टू 17 अगस्त कोविड-19 का। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बलरामपुर चीनी मिल्स की। तो कई लोग जो हैं इसके अंदर में बलरामपुर चीनी के स्टॉक्स के अंदर में भी है, और मैंने आपको ये स्टॉक सजेस्ट किया था आई थिंक शायद 1 महीने पहले, जब ये कुछ 350 रुपये के आसपास हो, और अभी भी एक हाई मारा था उसने 382 का और 350 पे आ गया। सो अभी क्या हो गया, इसके अंदर में एक बड़ी खबर आ गई कि 410 पे जो है कंपनी बायबैक करना चाहती है शेयर्स को। सो अगर किसी के पास शेयर है और अगर उसके पास में अगर बायबैक आएगा तो मेल आएगा बाकायदा। सो मेल के थ्रू ही आप जो है अपने शेयर्स को बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि सारे शेयर ही बायबैक के लिए अप्लाई होते हैं, पार्शियल शेयर ही बायबैक के लिए अप्लाई होंगे, ये पहले ही आपको मैं बता देता हूँ। दूसरा शेयर जो रिलायंस पावर है, मैंने आपको बताया था अब तक जो है ये लॉस में चल रहा था और लॉस कम करता हुआ चल रहा था, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में जो है प्रॉफिट इसने जोड़ दिया अपने अंदर में। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में जो है इसने प्रॉफिट कमा लिया और ये पॉजिटिविटी में आने लगा है। सो फिलहाल रिलायंस पावर यहाँ से थोड़ा सा अपिश ट्रेंड मार सकता है। अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो यहाँ पर एक अपसाइड ट्रेंड है, देखिए 17 रुपये 40 पैसे का, तो ये वापस से उसी ट्रेंड पर जा सकता है। 17 रुपये 18 रुपये 20 रुपये के आसपास से जा सकता है, क्योंकि अब क्वार्टर रिजल्ट के अंदर में काफ़ी अच्छा सुधार हो गया है और कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर चुकी है। देखते ही देखते आपको रिलायंस इंफ्रा के अंदर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अगला जो शेयर है वो है कैडिला हेल्थ केयर का। कैडिला हेल्थ केयर के अंदर में भी काफ़ी टाइम से जो है अप्रूवल के लिए मारामारी चल रही थी, और अप्रूवल जो है कम से कम वहाँ से 2.5 मंथ लेट चल रहा है, लेकिन अप्रूवल इस वीक फॉर श्योर इसको मिलने वाला है। 90% से ज़्यादा के चांसेस जो हैं अब हो चुके हैं कि इस वीक के अंदर में कैडिला हेल्थ केयर को जो है इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ के अंदर में भी कि रिपोर्ट में आया है कि जायडस कोविड को वैक्सीन को गेट गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर दिस वीक। सो दिस वीक के अंदर में इमरजेंसी अप्रूवल आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो कैडिला हेल्थ केयर को अगर जिसने होल्ड कर रखा है वो होल्ड करके रखा है, जिसको फ्रेश बाइंग करनी है वो इस लेवल पे बाइंग कर सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। शेयर गंदा नहीं है, शेयर यहाँ से गिरेगा नहीं, आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में जो है प्रॉफिट ही निकाल के देगा। आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वोडाफोन के अंदर में जो आपको गलत या नेगेटिव न्यूज़ेज आ रही थी, तो वहाँ पर देखिए कई लोगों ने सुझाव दिया है, कई बैंकों ने सुझाव दिया है कि जो कर्ज है उसको इक्विटी में बदल दें, ताकि क्या होगा कि उससे इक्विटी इशू होगी, नई इक्विटी इशू होगी, नया पैसा आएगा। सो कर्ज को या मतलब डेट को रिड्यूस करने में काफ़ी टाइम मिलेगा, और गवर्नमेंट इसके अंदर में इन्वॉल्व हो गई तो ज़रूर एसबीआई और वो बैंक जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पीएसयू बैंक है वो उसको हेल्प करेंगे इस स्थिति से निकालने के लिए, जैसे येस बैंक को किया था। सो येस बैंक भी अब जो है पहले से कर्ज में था, उसके बाद अब उसने प्रॉफिट क्वार्टर देना स्टार्ट कर दिया, तो सेम शायद वोडाफोन के लिए भी ये वो वरदान ही साबित हो, इक्विटी जो फ्रेश इक्विटी का सुझाव दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और शेयर है जो रिकमेंडेशन में है बाय अनिल सिंघवी जी, जो 100 रुपये से भी कम का शेयर है। मैं आपको बस जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जेम से रिलेटेड ये शेयर है। सो जेम से रिलेटेड शेयर के अंदर में जो है आपको रिटर्न देने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई आप इसके अंदर में जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर का नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सो यहाँ पर आपको देखने को मिला है इंटरनेशनल कॉन्वेयर्स। इंटरनेशनल कॉन्वेयर्स का जो शेयर है उसके अंदर जैम से रिलेटेड शेयर है, और इसको बाइंग कॉल दे रहे हैं वहाँ से। हालांकि मैं अभी थोड़ा सा ज्वेलरी से थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक जो है थोड़ा सा और स्पेंडिंग पावर नहीं बढ़ जाएगी लोगों की, तब तक इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर बूम आना थोड़ा सा लेट है। लेकिन टाइटन ने इस स्थिति को बदल दिया है यहाँ से। तो टाइटन के अंदर में अगर आप देखें तो रैली भी आपको देखने को मिल रही है और क्वार्टर रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। सो इसका मतलब क्या है, तभी उन्होंने इसके ऊपर में जो है जैम से रिलेटेड जो है इस शेयर को सजेस्ट किया है कि इसमें इस सेक्टर के अंदर में जो है रैली आ गई है। सो टाइटन का उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है कि पहले कुछ भी ऐसा नहीं चलता, लेकिन एक्सपोर्ट भी जो है 50% से बढ़ गया है, तो ज्वेलरियाँ एक्सपोर्ट होती है सबसे ज़्यादा इंडिया से। सो हम आ गए डेरिवेटिव्स के ऊपर में। तो डेरिवेटिव्स की कॉल परफॉर्मेंस को आप देख लेते हैं। आज के लिए क्या हुआ, एम के अंदर प्रॉफिट था, हमारे को जो है
एक्चुअल में एक्टिव हुई थी लेकिन पकड़ में नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने उसको नॉन एक्टिव रख दिया। एचडीएफसी के अंदर में पार्शियल प्रॉफिट हुआ है, कोलपाल जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, और पीएल जिसके अंदर में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और एक जो थी दीपक एनटीआर उसके अंदर में पार्शियली प्रॉफिट है। ठीक है, सो दो कॉल्स जो है छूट गई थी, टाइटन एंड पीवीआर। सो कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉल छूट गई, अगर वो कॉल छूटती नहीं तो हम प्रॉफिट में होते हैं आज, लेकिन आज हमें ज़्यादा लॉस भी है, 1325 का लॉस है। इट्स अ वेरी स्मॉल लॉस। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जब भी हमें लॉस होगा सो 1000 से 2000 के बीच में ही वो लॉस रहेगा हमेशा, कभी इससे ज़्यादा कभी लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी सेगमेंट के अंदर में। सो आज अगर ये लॉस है 1325 का, तो कल मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करूँगा और मैं इससे भी ज़्यादा जो है डबल प्रॉफिट आपको निकल के दूंगा। सो मतलब 3 गुना करूंगा तो 1 गुना तो इसका बैलेंस हो जाएगा, और 2 गुना प्रॉफिट जो है कल आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली आपको कोई लॉस नहीं देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो बैंक निफ्टी के अंदर पहली कॉल जो है वो लॉस में लगी थी, हालांकि ये ब्रेकआउट कॉल थी, लेकिन बहुत नीचे की तरफ डिप कर चुकी थी, सो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में हमने पी की कॉल दी थी, और इसके अंदर में भी हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट गया था, लेकिन उसके बाद के अंदर में वही सी की कॉल ब्रेकआउट हुई थी और उसके अंदर प्रॉफिट आया। फिर निफ्टी की कॉल के अंदर प्रॉफिट आया, फिर बैंक निफ्टी में पार्शल प्रॉफिट आए, और ओवरऑल प्रॉफिट जो है 2275 का था, तो मैंने राउंड फिगर 2000 का प्रॉफिट आपको निकाल के दिया है। हालांकि आप इसको 1000 भी मान सकते हैं, कई के लोगों के ट्रेड जो है काफ़ी बीच में से पकड़ते हैं, क्योंकि कई इस कॉल को मैंने जो है बेसिकली 70 का था, लेकिन फिर भी मैंने उसको कहा कि 20 रुपये का करेक्शन कर दो, आप 50 पॉइंट ही मान के चलो। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी उसको करेक्ट कर देता हूँ, मुझे पता है कि कई लोग जो है लेट पकड़ पाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि 2000 का प्रॉफिट भी तो आप उसको 1000 का भी मान के चल सकते हैं, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलता है सेगमेंट्स के अंदर में। मैक्सिमम टाइम पे एक वीक के अंदर में एक बार लॉस मैक्सिमम आ सकता है, उससे ज़्यादा लॉसेस आने के चांसेस नहीं होते हैं किसी भी सेगमेंट के अंदर में। और जो चीज़ होती है एक्चुअल बताई जाती है, लॉस होता है तो लॉस भी बताया जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी बताया जाएगा आपको वीडियो के अंदर में। को भी इसी तरीके से इंट्राडे के अंदर में जुड़ना है तो ये 1000 रुपीज़ पर मंथ का हमने ऑन किया हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर जुड़ना है तो वो भी 1000 रुपीज़ पर मंथ के लिए ऑन किया हुआ है, और डेरिवेटिव से जुड़ना है तो वो भी 1000 रुपीज़ पर मंथ के लिए किया गया है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझे सेम पुराने वाले नंबर पर ही व्हाट्सएप कर सकते हैं 9414677723, और चाहे तो आप डिलीवरी के लिए भी जो है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्री इन्फॉर्मेशन जो मार्केट की हमेशा देता रहता हूँ विथ शेयर्स के साथ में। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए, और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है, और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहे तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।